नमो नमः मित्रों। जैसा कि आप सब जानते हो, विगत दिनों से हम श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने 33 नंबर के श्लोक को पढ़ा था, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कह रहे थे कि हे अर्जुन, यदि तू धर्म युद्ध को नहीं करेगा तो तू अपने क्षत्रिय धर्म और कीर्ति को खो करके पापम अवाप्स्यसि अर्थात पाप को ही प्राप्त करेगा। इस प्रकार हमने 33वां नंबर का श्लोक पढ़ा था। अब 34 नंबर का श्लोक प्रसंग प्राप्त है, जिसका पाठ हम यहाँ से कर रहे हैं। ये भी अनुष्टुप छंद में ही लिखा गया है। आकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितश्च चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। क्या कहते हैं? आकीर्तिम चापि भूतानि। यहाँ पर देखना, भूतानी शब्द को लेते हैं च भूतानी। च भूतानी अर्थात, या भूतानी च बोल सकते हैं। भूतानी च अर्थात, च अर्थात होता है और भूतानी मतलब प्राणी, और सभी प्राणी या सभी लोग। च अर्थात और, भूतानी मतलब सभी लोग, और सभी लोग। क्या ऊपर वाले श्लोक से थोड़ा सा जोड़िएगा कि ऊपर वाले श्लोक में कहा था कि यदि अर्जुन तू इस युद्ध को नहीं करेगा तो क्या करेगा? पाप को प्राप्त करेगा। और अब इस श्लोक में कह रहे हैं और भूतानी, और जो सभी लोग हैं क्या करेंगे? वो सभी लोग ते अव्ययाम आकीर्तिम अपि कथयिष्यन्ति। क्या लिखा? ते अव्ययाम। अव्ययाम का मतलब क्या है? अव्ययाम अर्थात अव्यय। अव्यय बोलते हैं अपन किसको? जो कभी भी व्यय को प्राप्त नहीं होता उसको बोलते हैं अव्यय। तो और जो लोग हैं सभी प्राणी, च भूतानी अर्थात और, च अर्थात और, भूतानी मतलब सभी प्राणी, और सभी प्राणी ते अर्थात तुम्हारे अव्ययाम। अव्ययाम अर्थात जो कभी भी नष्ट हो जाने वाला, कभी भी व्यय को प्राप्त होने वाला नहीं है, ऐसी, कभी भी व्यय को प्राप्त नहीं होने वाली ऐसी आकीर्तिम। आकीर्तिम अर्थात आकीर्ति को, अपयश को। आकीर्ति किसे कहते हैं? अपयश को। तो ऐसे अपयश को भी कथयिष्यन्ति अर्थात कहेंगे कि यदि तू धर्म युद्ध को नहीं करेगा तो क्या करेगा? ऊपर वाले श्लोक में कहा था पाप को प्राप्त करेगा, और इस श्लोक में कह रहे हैं कि तू धर्म युद्ध को नहीं करेगा तो सभी प्राणी तुम्हारे कभी भी नष्ट नहीं होने वाली, अव्यय है जो, ऐसी कभी भी नष्ट नहीं होने वाली अपयश, आकीर्ति, आकीर्ति अर्थात अपयश को कहेंगे। अर्थात तुम्हारा जो अपयश है वो ही पूरी दुनिया में फैलेगा, उसी को लोग कभी भी नष्ट नहीं होने, मतलब बहुत काल तक, बहुत समय तक उसी अपयश को कहेंगे। फिर क्या कहते हैं? नीचे वाली लाइन देखिएगा, आकीर्ति चा संभावितस्य मरणात् अतिरिच्यते। अकीर्ति चा, अकीर्ति चा का मतलब और जो आकीर्ति होती है ना, च अर्थात और, अकीर्ति अर्थात जो आकीर्ति है वह संभावितस्। संभावितस् का अर्थ क्या है? कि सम्मानीय पुरुष जो होता है उसके लिए, संभावितस् अर्थात सम्मानीय पुरुष के लिए, मरणात् अतिरिच्यते। मरणात् का मतलब क्या होता है? मृत्यु से, अतिरिच्यते, अतिरिच्यते अर्थात अधिक बुरी होती है। जो अपकीर्ति होती है वह संभावितस् अर्थात सम्मानीय पुरुष के लिए मरणात् अतिरिच्यते। मरणात् अतिरिच्यते का मतलब कि मृत्यु से अधिक बुरी होती है, अर्थात मृत्यु से अधिक खराब होती है। इस प्रकार से कहा है कि जैसे अब जो अपकीर्ति, यदि कोई सम्मानित पुरुष की दुनिया में अपकीर्ति हो जाए ना, अपयश हो जाए ना, तो वो उसके लिए मृत्यु से भी बढ़कर है। मृत्यु तो एक एक समय चल भी जाएगी एक बार में, लेकिन जो अपकीर्ति है वो उसको मृत्यु से भी बड़ी लगती है, ऐसा यहाँ पर श्लोक में कहा गया है। कुछ विशेष शब्द में देखते हैं अपन क्या है। भूतानी शब्द है। भू धातु में जब तप प्रत्यय करेंगे तो प्रथमा का बहुवचन में भूतानी शब्द अपन नपुंसक लिंग में बनेगा ये। और इसके बाद संभावित से एक शब्द है, सम उपसर्ग पूर्वक भू धातु से जब हम ऋजंत प्रत्यय करते हैं और उसमें भी ता प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो संभावित शब्द बनता है, उसी का षष्ठी एक वचन में संभावित शब्द बना है। मरणात् शब्द है, मृ धातु में ल्युट प्रत्यय करने पर मरण शब्द बनता है, उसी का पंचमी एक वचन का जो रूप है वो मरणात् यहाँ पर बना हुआ है। अतिरिच्यते शब्द है, अति उपसर्ग पूर्वक रिच धातु में जब हम लट लकार में आत्मनि पदी में प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनाते हैं तो अतिरिच्यते बनता है। चापी शब्द है, चा धन अपि, यहाँ पर दीर्घ संधि का प्रयोग है। चापी,
चाकीर्तिकर मरणात एक शब्द आया था, यहाँ भी संधि हुई है। दो संधि का प्रयोग है, एक च धन आकीर्ति में दीर्घ संधि का प्रयोग है, और अकीर्ति धन मरणात इसमें विसर्ग संधि का प्रयोग है। आकीर्ति यहाँ पर विसर्ग को जो है रकार आदेश हुआ है। तो इसके बाद अकीर्तिम शब्द है। आकीर्तिम शब्द में नए तत्पुरुष समास है। ना कीर्तिम इति आकीर्तिम, ये नए तत्पुरुष समास होगा। अव्ययाम शब्द है। ना व्यायाम इति अव्ययाम, अर्थात जो कभी भी व्यय को प्राप्त नहीं होता उसको अव्याम अव्याम कहा जाता है या अव्यय कहा जाता है। ये प्रयोग यहाँ पर किया है। और अव्यय शब्द का ही द्वितीय एक वचन का रूप लगभग अव्याम है। तो ये नए तत्पुरुष समास का यहाँ भी प्रयोग हुआ है। और अनुष्टुप छंद तो है ही। इस प्रकार हमने अभी इस 34 नंबर के श्लोक को अभी पढ़ा। आगे के श्लोक की चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।